धन्यवाद धन्यवाद।
समय के लिए तेरे पिता आज के दिन कराया तेरे पिता और आपके बच्चों में से सीखे और अपने बच्चे से आपका धन्यवाद देते हैं तेरे लिए जो भी स्थिति भजन आपका महिमा हो तेरे पिता आज के बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं निश्चय तेरे पिता पीछे करके आपको आगे करते हैं हमसे सिखाया बता रहे जो प्रार्थना आज हम सीखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति 18 पद से सीखेंगे हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। हम कैसे बच सकते हैं हालेलुया रखना चाहता है आमीन हालेलुया बोल यीशु मसीह। क्या चल रहा है मुकदमा क्या चल रहा है मुकदमा चल रहा है हालेलुया। और मुकदमे से जीतने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सुलहनामा होना पड़ेगा हालेलुया बोल यीशु मसीह। अगर जिस पार्टी से मुकदमा चल रहा हो पार्टी सुलह नहीं होगी हालेलुया बोल यीशु मसीह तो मुकदमा खत्म नहीं होगा हालेलुया। और जीतने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा सच्चाई पर चलना होगा सच का साथ देना होगा हालेलुया। आपका मुकदमा कैसे चल रहा है बीमारी से समस्या से हालेलुया तमाम प्रकार की जो आपकी है हालेलुया बोल यीशु मसीह की हालेलुया। और उन सारी समस्याओं का समाधान यीशु मसीह कौन है हालेलुया। तो हम उत्पत्ति की पुस्तक से आज सीखेंगे हालेलुया 18 उसका 16 वहाँ पर लिखा है हालेलुया। फिर वे पुरुष वहाँ से चले और सदोम की ओर दृष्टि की और अब्राहम उन्हें विदा करने के लिए उनके संग चले। तब यहोवा ने कहा यह जो मैं करता हूँ उसे क्या अब्राहम से छिपा रखूँ। अब्राहम से तो निश्चय एक बड़ी और सामर्थी जाति उपजेगी और पृथ्वी की सारी जाति उसके द्वारा आशीष पाएगी। क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह अपने पुत्रों और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करे आमीन हालेलुया। ताकि जो परमेश्वर ने कहा है उस बात को क्या करे पूरा। परमेश्वर ने हमारे और आपके विषय में जो कुछ कहा है उसे पूरा करना चाहिए हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। लेकिन तब पूरा होगा जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले आमीन हालेलुया। और उसने कहा इसीलिए कहा कि जो रह जाएगा मतलब जो अब्राहम के पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे वो आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे हालेलुया धर्म और न्याय करते रहे ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा है उसे पूरा करें। 20 में लिखा कि यहोवा ने कहा सदोम और अमोरा का चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी होगा हालेलुया। सदोम और अमोरा की जो चिल्लाहट तेज बढ़ गई थी हालेलुया परमेश्वर के काम पर सुनाई दे रही हालेलुया बोल यीशु मसीह। आज उसी प्रकार कुछ पृथ्वी पर जो पाप है गुनाह है वो बढ़ गया है जो परमेश्वर तक सुनाई दे रहा हालेलुया। यीशु ने निश्चय किया हालेलुया जब चिल्लाहट बढ़ गई हालेलुया वो अपने दूतों को भेजा हालेलुया कि लोग उन पाप से उस गुनाह से मन फिराए ताकि वो बचाए जाए हालेलुया। वो नहीं चाहता था कि सदोम और गमोरा नष्ट हो जाए हालेलुया यीशु मसीह। लेकिन फिर भी जब लोगों ने आज्ञा नहीं मानी हालेलुया तो जो सबसे श्रेष्ठ था अब्राहम जो सदैव परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलता था हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दूतों को उनके पास भेजा हालेलुया मैसेज लेकर संदेश लेकर एक भेजा हालेलुया बोल यीशु मसीह। और वो आकर के अब्राहम से बातें करने लगे हालेलुया और कह रहे हैं कि
परमेश्वर ने कहा कि चिल्लाहट बढ़ गई और उनका पाप बहुत भारी हो गया, इसलिए मैं उतर कर देखूंगा कि उसकी जैसी चिल्लाहट मेरे कान तक पहुंची है, उन्होंने ठीक वैसा ही काम किया है कि नहीं, और ना किया हो तो मैं उसे जान लूँगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। हालेलुया। वो बगैर जांच पड़ताल के किसी को कुछ देने वाला नहीं। हालेलुया। आपको आशीष भी देगा। हालेलुया। तो जांच कर। हालेलुया। आपको सामर्थ्य भी देगा तो जांच कर। एक बार वैसे दे दिया आपने बेकार कर दिया, लेकिन अब दोबारा वो जांच कर ही देगा। हालेलुया। यीशु मसीह। और कह रहा मैं हालेलुया, उन्होंने वैसा किया है कि नहीं किया है तो मैं उसे जान लूँगा। तब ये पुरुष वहाँ से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संधर्मी का भी नाश करेगा? हालेलुया। अब्राहम कह रहा है, परमेश्वर तू बता सचमुच क्या जो दुष्ट है उनके साथ धर्मी भी नष्ट हो जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। दुष्ट का तो नाश होगा, लेकिन प्रभु क्या उनके संग धर्मी भी नाश किए जाएंगे? धर्मी को भी नाश करेगा। हालेलुया। 24 में लिखा, कदाचित उस नगर में 50 धर्मी हो तो क्या तू सचमुच उस स्थान को नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है वहाँ छोड़ेगा? इस प्रकार का काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों एक ही दशा हो। हालेलुया। या तुझसे दूर रहे, क्या सारी पृथ्वी का न्याय न करे? यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। हालेलुया। जब अब्राहम परमेश्वर से बात कर रहा है, हालेलुया, तो परमेश्वर कह रहा है जैसा तू कह रही उस नगर में 50 धर्मी व्यक्ति मिल गए। हालेलुया। 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 तो मैं उस नगर को नाश नहीं करूंगा, परंतु उस 50 धर्मी के कारण उस नगर को छोड़ दूंगा। हालेलुया। वो नगर नष्ट नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी मिठाई की कि तुझसे बात करूँ। कदाचित उन 50 धर्मियों में 5 घट जाए तो क्या तू 5 ही के कारण घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश न करेगा। हालेलुया। वो कह रहा है अगर 5 घट भी जाए, हालेलुया, फिर भी यदि 45 ही बचेंगे, हालेलुया, तो मैं 45 के कारण भी उस नगर का नाश नहीं करूँगा, उस 45 का उस नगर को बचाऊँगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहाँ 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा न करूँ। हालेलुया। यीशु मसीह। देखिए कहाँ 50 धर्मी थे और कहाँ घट के चले जा रहे हो। कह रहा है कि परमेश्वर की उसमें 45 बचे, उसने कहा 45 के कारण भी मैं नाश नहीं करूँगा। उसने कहा 40 बचे, उसने कहा 40 के कारण भी मैं नाश नहीं करूँगा। हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। अब्राहम परमेश्वर से बात कर रहा है, क्योंकि अब्राहम ही एक ऐसा व्यक्ति था जो उस समय का सबसे नजदीक, सबसे करीब परमेश्वर के रहने वाला व्यक्ति। हालेलुया। उस समय में सबसे करीब केवल अब्राहम था जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर चलता था। इसलिए जो कुछ भी पृथ्वी पर उस समय में होता था वो सारी चीज़ों को परमेश्वर अब्राहम पर प्रकट करता था, फिर अब्राहम सारे लोगों को बताता था। हालेलुया। अपनी जात भाइयों, हालेलुया, जैसा आज है परमेश्वर अपने नबियों पर प्रकट करता है और वो सारे लोगों को संदेश देते हैं। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर पहले भी पृथ्वी को नष्ट नहीं करना चाहता था, सबको बचाना चाहता था। आज भी परमेश्वर सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए पहले भी उसने अपने लोगों पर प्रकट किया। हालेलुया। और आज भी वो प्रकट करना चाहता है। आमीन। हालेलुया। जो संदेश पहले परमेश्वर दे रहा था, आज भी वो संदेश देकर लोगों को बचाना चाहता है। हालेलुया। तो अगर 40 भी उसमें मिले तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया।
फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर तो मैं कुछ और कहूँ। हालेलुया। कहना प्रभु अगर तू क्रोधित ना हो तो मैं एक बात और बोलूँ। परमेश्वर कहता हाँ ठीक बोल। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। कदाचित वहाँ 30 मिले। उसने कहा यदि मुझे वहाँ 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूँगा। अभी परमेश्वर वहाँ गया नहीं, अपने दूतों को भेजा नहीं, अपने दूतों को लेकर गया नहीं है। अभी तो केवल अब्राहम से बात कर रहा है। अब्राहम कह रहा है उसमें घट गए 30 बचे तो मेरा 30 के कारण भी मैं उस नगर का नाश नहीं करूँगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब सोचो। हालेलुया। फिर उसने कहा हे प्रभु मैंने इतनी निराई तो की है कि तुझसे बातें करूं। कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर उसने कहा हे प्रभु क्रोध न कर, मैं एक भी बार और कहूँगा। कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा तो मैं 10 के कारण भी नाश ना करूँगा। जब यहोवा अब्राहम से बात कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुक कर दंडवत करके कहा हे मेरे प्रभु अपने दास के घर में पधारिए और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा नहीं, हम चौक के ही में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, इसलिए वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए भोजन तैयार किया और बिना खमीर की रोटियाँ बनाकर उनको खिलाई। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। और इस तरीके से हालेलुया वो सदोम गमोरा में पहुंच गए हैं। हालेलुया। और लूत जो था उनका आदर सत्कार किया। हालेलुया। अपने घर में उनका वेलकम किया। हालेलुया। फिर 12 में लिखा फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है। हालेलुया। क्योंकि देखिए सदोम जो गमोरा है वो तो नष्ट होने पर है, लेकिन वो नहीं चाहते कि हालेलुया नष्ट हो, इसलिए भेजे गए हैं। हालेलुया। अतिथि भेजे गए हैं। हालेलुया। वो अतिथि पूछ रहे लूत से कि तेरा कौन कौन यहाँ पर है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दामाद, बेटे, बेटिया और नगर में तेरा जो कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जाए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। स्थान से निकलना एक भारी संदेश है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लूत के बचने का, उनके परिवार को बचने का। हालेलुया। आज भी परमेश्वर हमें संदेश दे रहा है बचने के लिए। हालेलुया। अब देखिए जिस नगर में वो थे, हालेलुया, जिस पृथ्वी पर थे उस पृथ्वी से उन्हें मना नहीं कर रहा रहने के लिए, लेकिन उस जहाँ पर वो थे, जहाँ पाप बढ़ गया था, वहाँ से उनको हटाकर एक अच्छे स्थान में ले जाना चाहता है। हालेलुया। आज जिस संसार में हम हैं, हालेलुया, उस संसार में न जाने कितनी बुराइयां, न जाने कितने पाप बढ़ गए हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें इस संसार से निकाल कर अपने वाले संसार में लाना चाहता, अपने वाली जगहों में लाना चाहता। हालेलुया। जो उसने अपने लोगों के लिए रखा। हालेलुया। वो हमें आज भी कहता है हालेलुया तुम वहाँ से निकल आओ, तुम वहाँ से क्या करो, निकल आओ, तब तुम तो बचाए जाओगे। हालेलुया। लेकिन आज हम निकल नहीं पा रहे, आज हम उसी में बने थे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगर हम उसी में बने रहेंगे, हालेलुया, जहाँ पर पाप है, जहाँ पर गुनाह है, हालेलुया, तो परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है वहाँ पर आग और गंधक गिराने के लिए, नष्ट करने के लिए। और जब हम उसमें से नहीं निकलेंगे, उसमें से उसी में बने रहेंगे, तो जो वहाँ विपत्ति आएगी वो किस पर आएगी, हम पर भी आएगी, समस्या हम पर भी आएगी। हालेलुया। आज विपत्ति समस्या हम पर नहीं आ रही है। हालेलुया। और यीशु मसीह कोई रोग हमको नहीं छू रहा, कोई बीमारी हमको नहीं छू रहा। उसका कारण ये है कि हम उस संसार से निकल आए हैं, उस जगह से क्या हुए, निकल आए हैं, इसलिए वो बीमारी है वहाँ पर। हालेलुया। बाइबिल में बताती है, हालेलुया, बीमारी केवल आपके जीवन से दूर हुई, पृथ्वी पर से दूर नहीं। बाइबिल हमें ये भी सिखाती है, हालेलुया, जो संकट है वो दूर नहीं गया, केवल आपके जीवन से दूर गया। समस्या दूर नहीं गई, समस्या केवल आपके जीवन से दूर गया। बाकी जब आप उधर जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो पानी का बहाव है कभी बंद नहीं होता। हालेलुया। बस आपको बहाव से दूर होना होगा, तब आप नहीं बह पाएंगे। अगर बहाव की ओर जाएंगे तो आप फिर से बह जाएंगे। एक बार जब आप बह रहे तो किसी ने दौड़ कर आपको
लपक कर छलांग लगा किसी तरीके से आपको निकाल लिया, हालेलुया। तो अब आपको निकाल लिया है और आप सुरक्षित हो, इसका मतलब ये नहीं कि पानी का बहाव बंद हो गया, नहीं, पानी का बहाव भी बह रहा है। अगर फिर से हम लोग गलती करेंगे और उस धारा में जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे तो फिर से हम बह सकते हैं, हालेलुया। उस समय तो कोई था, हालेलुया, एक धर्मी था, एक दयालु था जो हमें पकड़ कर निकाल लिया, हालेलुया। लेकिन हम फिर जब दोबारा जाएंगे हमारे लिए कौन धर्मी आएगा, हालेलुया, कौन दयालु आएगा हमें निकालने के लिए, शायद कोई ना आए, हालेलुया। और हम उस धारा में क्या हो, बह जाए, हालेलुया। ये मत सोचिए कि जब आप एक बार निकाल दिए गए हो तो धारा बंद हो गई, नहीं, वो तो बह रही है ऑलरेडी, वो बंद नहीं होगी, वो सदैव बहती रहेगी, हालेलुया। बस हमें जहाँ से निकाल कर अच्छे स्थान पर रखा गया हम उसी में बने रहे, हालेलुया, यीशु मसीह की, हालेलुया। और आज भी वही परमेश्वर यहाँ पर समझा रहा है, जो दूत भेजे गए हैं, जो उनसे कह रहे हैं, लूत से कह रहे हैं कि तेरे दामाद, हालेलुया, बेटे बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, हालेलुया, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। देखिए वो कह रहा जो कोई तेरा हो उन सबों को क्या कर, लेकर निकल जा, हालेलुया। वो कह रहे हैं कि तू यहाँ से हट जा। आज इसी प्रकार जब हम मसीह में आते हैं, हालेलुया, हम चाहिए हो गए तो हम अपने लोगों को संदेश देते, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, हालेलुया, कहते हैं ना कि भैया वहाँ से निकल आओ, वहाँ पर बहुत समस्या बीमारी है, जैसे तमाम प्रकार की आप छूटो में नहीं, आप निकल आओ, जहाँ पर हम हैं उसी में चले आओ, आप भी आजाद रहोगे, हालेलुया। यीशु मसीह की बीमारी हमारे जीवन से दूर हुई, समस्या हमारे जीवन से दूर हुई, आज तक समस्या नहीं, आज तक बीमारी कोई नहीं छू पाई, उसका कारण है क्योंकि हम वहाँ से निकल आए। अगर हम फिर उसी में जाएंगे, हालेलुया, जहाँ से परमेश्वर हमें निकाला, अगर हम फिर जाएंगे तो बीमारी फिर हमें आ सकती है, समस्या हमें आ सकती है, हालेलुया, यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हालेलुया, जैसे नगर में एक मौसम चोर हो गया, हालेलुया, यीशु मसीह, लेकिन जब वो बार बार पकड़ा गया, हालेलुया, तो एक व्यक्ति मिला, अच्छा व्यक्ति मिला उसे, हालेलुया। उसने कहा देख भाई, अगर इस नगर में कोई भी बात होती पहले तू पकड़ा जाता, अगर तू अपने आप को अच्छा भी कर रहा है, अच्छा है, तू चोरी नहीं कर रहा है, अच्छा है, लेकिन तू उसी नगर में है, इसलिए कोई बात होती है तो तू ही पकड़ा जाता। अगर तू ना पकड़ा जाए ये सोचता है तो तुझको इस नगर को छोड़ करके निकलना होगा, हट जाना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तुझे इस नगर को छोड़ करके जाना होगा। और जब तक वो नगर छोड़कर नहीं जाएगा कोई बात होगी, हालेलुया, सबसे पहले क्या तुझे पड़ेगा, तो आप बार बार बीमार हो चुके हो, हालेलुया, यीशु मसीह, बीमारी आपको चेहरे को पहचान चुकी है, हालेलुया, वो आप उस नगर में जैसे गए बीमारी आपको तुरंत अटैच करेगी, हालेलुया, वो क्या करेगी तुरंत। लेकिन जब हम वहाँ से दूर रहेंगे, हालेलुया, जहाँ पर रख रहा है हमें, हालेलुया, अगर उसकी बात मान लिया, हालेलुया, वो आज़ाद हो गया, हालेलुया। अब आप अच्छा जीवन तो जीना चाहते हो, जी भी रहे हो, हालेलुया, लेकिन बस गलती आप ये है, आप उसी संसार में, हालेलुया, जब आएगी हवा, कोई बात होगी तो आपको छोड़ देगी कि आप उसमें लपेटे जाओ, हालेलुया। एक चोर के पास दो साथी हैं, हालेलुया, और चोरी करके खड़ा है, हाले दोनों साथी उसके साथ हैं, और जब पुलिस आएगी तो तीनों को लेकर जाएगी, एक दोनों का नहीं जाएगी, हाले कुछ न कुछ इन्होंने साथ दिया होगा, हाले। अगर वो दो दूर रहे तो बच सकते, उसी प्रकार से भी हमें बचना है, हमें उनसे दूर रहना होगा, हाले। बाइबल हमें कहती है, हाले, पापियों से प्रेम करो, पाप से, लेकिन आज हम पाप से प्रेम, हालेलुया, जबकि मैं पाप से प्रेम नहीं करना है, परंतु पापी से प्रेम करना। अगर कोई पाप में है तो उसको बताना है, हालेलुया, उसके पाप में साथ नहीं देना, सहभागी नहीं होना। अगर हम सहभागी हो रहे हैं तो हम भी उस पाप में बराबर के क्या है, हिस्सेदार, हालेलुया। इसलिए वो यहाँ कह रहा है कि जो कोई तेरा हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी
उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी। समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में इकट्ठा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। शादी नहीं हुई थी तो क्या हुई थी? सगाई की हो गया। हालेलुया। क्या बताने के लिए कि भैया हालेलुया आप लोग इस नगर से निकल चलो, क्योंकि इस नगर को परमेश्वर नष्ट करने पर है। लेकिन उसके दामाद जो थे हालेलुया, वो क्या किया? उसका अच्छा की मजाक उड़ाया। हालेलुया। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हालेलुया। आज यही चीजें बताई जाती है। हालेलुया। तो लोग उस बात का ठट्ठा करते, मजाक उड़ाते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। मौसम का मिजाज बनाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसके पहले का मौसम था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। धान की रोपाई हुई नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा धान की रोपाई तो बहुत सुंदर होगी, धान की फसल बहुत सुंदर होगी। हालेलुया। लेकिन कटनी करना क्या होगा? मुश्किल होगा। कटनी करना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपकी बार बारिश देरी तक रहेगी। हालेलुया। वर्षा जो है वो देरी तक रहेगी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अब जो धान पक चुके हैं इस समय, हालेलुया, अभी हम लोग गए थे। हालेलुया। कितने दिनों में? हालेलुया। देखिए जो धान पक गए वो क्या हुए? गिर गए। तो टूट कर लटको गिरने पर इस वर्षा में क्या होगी? वो सब सारी फसलें क्या होंगी? हालेलुया। तो तैयार करना तो आसान है। हालेलुया। रखना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह को ग्रहण करना बड़ा आसान है। यीशु मसीह के वचनों पर चलना हालेलुया लगेगा बहुत कठिन है, लेकिन जब एक बार आप चलोगे हालेलुया तो बड़ा आसान। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जैसे कोई पानी ना भरा हो कुएं से, गहराई को देखे तो कहे वो इतना गहरा कुआं, कैसे मैं बल्टी को निकालूंगा? हालेलुया। लेकिन जब एक बार वो बल्टी को निकाल लिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है हालेलुया, पहली बार बल्टी को निकालेगा तो एक व्यक्ति और रहेगा रस्सी को, लेकिन जब वो बार बार निकालेगा हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसे रस्सी में करना नहीं होगा, वो खुद खींचेगा, खुद ऑटोमेटिक रस्सी क्या होगी? से अनुभव हो चुका है एक बार। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और फिर उसे किसी की सहायता नहीं पड़ेगी। हालेलुया। उनको बाल्टी को हाथ में लेगा, रस्सी को सर पे रखेगा और आसानी से रस्सी बाल्टी पानी सब लेकर एक साथ चला। लेकिन पहली बार उसे देख करके गहराई को क्या होगा? चौंक जाएगा। हालेलुया। कितने गहराई में पानी कैसे निकालूंगा? फिर रस्सी लेकर कैसे जाऊंगा? डबल बाल्टी है, कैसे लेकर जाऊंगा? लेकिन जब वो उस काम में आ गया, जब एक बार वो निकाला, उसे अनुभव हो गया। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम सीखते हैं, कहते हैं कि सारे गंदे काम छोड़ा होगा, हर एक झूठ को छोड़ा होगा, लेकिन कैसे हो सकता है? हालेलुया। जब आप प्रयास करोगे तो बड़ा आसान है। हालेलुया। क्योंकि जैसे हम प्रयास करेंगे, हमें करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती वो आत्मा को देगा, वो हमें खुद सिखाएगा। हालेलुया। हमें पाप से खुद बचाएगा, गुनाह से खुद बचाएगा। बस हमें अपने आप को बस उसके हाथ में दे देना। हालेलुया। यह वचन कह रहा वो आए हैं और कह रहे हैं कि मैं नष्ट करने पर हूँ, इसके पहले तुम क्या करो? निकल जाओ। अब जब वो गया तो क्या करने लगे? उसका ठट्ठा करने लगे। हालेलुया। 15 में लिखा, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ के, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई।
कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं, और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट न करूं। यही चीज है। हालेलुया। जिस नगर की चर्चा किया, हालेलुया, मैं उस नगर में जाना चाहता हूँ, मैं उस नगर में रहना चाहता हूँ। उन्होंने उस नगर पर भी क्या की? दृष्टि की, उस नगर पर भी रहम खाया। हालेलुया। उस नगर पे विपत्ति नहीं रहा जिस नगर में लूट गया। हालेलुया। आज अगर किसी नगर में एक भी भागी है, हालेलुया, वो नगर, हालेलुया, यीशु मसीह की बचाया जा सकता है। हालेलुया। यहाँ पर लूट जब तक था तब तक वो उसे जल्दबाजी में कहते रहे कि जल्दी से निकलो। हालेलुया। जब निकला तो लूट को आदेश किया गया कि तुम वहाँ नहीं, परंतु उस नगर में जा। हालेलुया। लेकिन लूट उस नगर में नहीं जा पाया। लूट ने कहा वो बहुत दूर है, मैं वहाँ भाग नहीं सकता, ये जो नज़दीक दिख रहा है मैं इस नगर में भाग सकता हूँ, मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, नगर छोटा है। हालेलुया। उन्होंने कहा ठीक है, जो कि जिनके कारण तेरी विनती स्वीकार की गई, तू उस नगर में जा। हालेलुया। और जब उस नगर में गया तो लूट के जाने के कारण वो नगर बचाया गया। अगर लूट उस नगर में ना जाता तो वो नगर में क्या हो जाता? नष्ट हो जाता। सच। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल रहे हो, उसकी आज्ञाओं को मान रहे हो। हालेलुया। आप किस नगर के लिए विनती करेंगे वो नगर बचाया जाएगा। जिस नगर में जाएंगे वो नगर बचाया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, हालेलुया, जिस नगर के घर में जाना, क्या बोलना? कल्याण। लेकिन योग्य होगा तो कल्याण ठहरेगा, अन्यथा तेरे पास लौट आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, लौटते समय उस नगर से अपने पाँव को क्या करना? भाव देना कि उस नगर की एक धूल भी तेरे साथ ना आए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पाँव को झाड़ कर आना। हालेलुया। यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। और योग्य होगा तो कल्याण उस घर में, उस नगर में ठहरेगा। हालेलुया। आज हमें योग्य बनना है। आज हमें क्या बनना है? योग्य। परमेश्वर तो आया, हालेलुया, अब लूट तो गया अपने दामादों के पास। हालेलुया। लेकिन वो योग्य नहीं थे। अगर योग्य हो तो उनके अंदर योग्यता होती, उस बात को मान लेते, वो नष्ट न हो तो बचाया जाता। हालेलुया। लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, उन्होंने उसकी बात को इकट्ठा किया। हालेलुया। वो यीशु मसीह की। हालेलुया। उसने कहा तेरी विनती स्वीकार की गई है। हालेलुया। उनकी से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ न पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सुरार पड़ा। क्या पड़ा? हालेलुया। वो यीशु मसीह, उस नगर का नाम क्या पड़ा? सुरार पड़ा। हालेलुया। तो भाग पड़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह। आज भी परमेश्वर हमें उस नगर से इस नगर में आने के लिए कहता। हालेलुया। यीशु मसीह। उस समय लूट भाग कर सुवार में गया और उस समय बचने का स्थान सुवार बना। हालेलुया। और इस समय बचने का स्थान यीशु मसीह। हालेलुया। हम जब उस संसार से जब तक यीशु मसीह के पास आएंगे, हालेलुया, तो हम इस विपत्ति से बच जाएंगे। आमीन। हालेलुया। लूट के द्वार के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश और गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूट की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। और को अब्राहम उस स्थान को गया जहाँ
वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धड़कती हुई भट्टी का सा धुआं उठा। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूट रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूट को उस घटना से बचा लिया। आमीन, हालेलुया। लूट को क्या किया? बचा लिया, क्योंकि लूट जो था वो धर्मी था। हालेलुया। और वो परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाला था। आज हम परमेश्वर की आज्ञा को मान कर चलेंगे, विपत्ति आएगी, समस्या आएगी, जो भी आएगा, हालेलुया, वो यीशु मसीह उन सबों से हमें परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि भजनकार जब हम पढ़ते हैं हालेलुया, वहाँ पर एक वचन लिखा है हालेलुया, भजन संहिता की पुस्तक में हालेलुया उसका 34 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है हालेलुया, हालेलुया। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु घटी ना हो। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के खोजी हो तो आपको किसी भली वस्तु घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊं। हालेलुया। और 12 में लिखा, कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया। अगर आप चाहते हो लंबी उम्र और भलाई को देखना चाहते हो तो परमेश्वर हमें एक चेतावनी दे रहा है। 13 में वो कह रहा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में देखना चाहते हो हालेलुया, चाहते हो, भलाई देखना चाहते हो, ताकि कोई बुराई ना हो, हालेलुया, तो अब से हमने परमेश्वर को जाना है। हालेलुया। तो अब से अपने मुंह से छल की बात को निकालना बंद करके, हालेलुया, झूठ की बात को निकालना बंद करके, बुराई को छोड़ करके, परंतु हम अच्छी बातों को करना सीखें। आमीन, हालेलुया। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान की दुहाई की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा 16 में, यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका आसमान पृथ्वी पर से मिटा डाले। हालेलुया। तो आप अपनी जुबान अपने मुख की क्या करें? चौकसी करें। हालेलुया। हमारे मुख से कोई छल की बात न निकले, कोई कपट की बात न निकले, यदि हम भलाई देखना चाहते हैं। हालेलुया। आप चाहते हो कि हमारी जीवन में भलाई रहे, हमारे आने वाली जीवन में भलाई रहे, हालेलुया, तो हमें इस तरह से चलना होगा जैसे प्रवचन। अगर हम अपने जीवन को जो ही आनंद में है और परमेश्वर के वचन के अनुसार है तो हमारा जीवन तो यही बदले। क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी, हमारा जो आने वाली वंशज है, हालेलुया, हमारे बाप का जो श्राप है उनके जीवन में आएगा। हालेलुया। और वो क्रोध करने के बजाय वो सिकुड़ते चले जाएंगे। हालेलुया। अगर एक बाग है, हालेलुया, एक बाग में एक बड़ा सा पेड़ है, हालेलुया, जो बढ़ता चला जा रहा और सारे पेड़ को दाग रहा है, हालेलुया, और उसमें रोग लग गया, हालेलुया। अगर उस पेड़ की टहनी को काट कर ना हटाया जाए, ना छाटा जाए, तो जो अगल बगल के पेड़ है उसके बाद वो जवान होने वाले, उसके बाद फल देने वाले हैं, वो सारे पेड़ को रोग लग जाएगा, वो फल नहीं दे पाएंगे, वो सारे पेड़ क्या होंगे? हालेलुया, बेकार हो जाएंगे, वो फल ही हो जाएंगे। लेकिन वो अपनी उम्र में तो फल दिया, हालेलुया, और यीशु मसीह बढ़ा, लेकिन जब रोग लगा, हालेलुया, तो यीशु मसीह हालेलुया, और फिर उसको जब हटाया नहीं गया, हालेलुया, बदला नहीं गया, काटा नहीं गया, छाटा नहीं गया, तो अगल बगल के जो पेड़ हैं उनमें भी रोग लगा और वो फल नहीं दे पाए। हालेलुया, और यीशु मसीह इस बात का ध्यान है। आज हम अपने जीवन का आनंद लेने में, हालेलुया, अपने आने वाले समय को नहीं देखते और इस जीवन का आनंद लेते लेते हम उस समस्या में चले जाते हैं, उस बुराई में चले जाते हैं, उस पाप में चले जाते हैं, जिससे हमारी आने वाले जीवन से जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उस पाप में दब जाते हैं। हालेलुया, हमारे पापों में वो दब जाते हैं, हमारे गुनाहों में वो दब जाते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। माना एक चोर व्यक्ति है, हालेलुया, वो अपनी जवानी में खूब चोरी करता गया, खूब गलत काम करता गया, उसकी शादी हो गई, हालेलुया। नगर के लोगों ने समझाया कि देख अब तू छोड़ दे, क्योंकि अब तो तेरा ब्याह हो गया, तेरे साथ एक रहने वाला है, अगर तू ऐसा करेगा जेल चला जाएगा तो फिर इसको कौन खिलाएगा, अगर कदाचित तेरे बच्चे हो गए उनकी पुरुष कौन करेगा, हालेलुया। अगर वो उस काम को ना छोड़े तो जो उसके बच्चे की लाइफ है वो क्या होगी, देखा, हालेलुया। लेकिन तू उस काम को छोड़ दिया, हालेलुया, अच्छे से जीवन ईमानदारी से करेगा तो उसके जो बच्चों की लाइफ है उसके पिता के अनुसार ढल जाएगी। देखेंगे तो मेरा पिता क्या करा, मेहनत से काम करे, ईमानदारी से काम करा, खराई से काम करे, तो क्यों आप अपने प्रति नहीं परंतु अपने बच्चों के प्रति ईमानदारी सच्चाई से जीना सीखें। आमीन, हालेलुया। क्योंकि आपका जीवन तो यूं ही बीत गया, लेकिन आप जो आने वाला मैसेज है वो यूं ही नहीं बीत जाएगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अपने तक सीमित ना रहे परंतु आगे को भी देखें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, हालेलुया, जो घर बनाना चाहता है और बनाने से पहले उसका बजट नहीं देखता, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, वो घर अधूरे में पड़ा रह जाता है, हालेलुया। लेकिन जो बजट देखकर काम करता है कि हमारे पास इतना बजट है, इसको हमारा इतना तैयार हो जाएगा, इसको हम इतना कर लेंगे, उसका घर पूरी रीति से बन जाता है। लेकिन जो बगैर तोड़े, बगैर काटे, बगैर हिसाब के काम करना चालू करता है, हालेलुया, उसी में फंसता है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। चोरी करने से पहले सोच ले, 8-10 हज़ार की हम चोरी करने तो जा रहे हैं, लेकिन 10,000 में कितने दिन खाएंगे, 1 महीने 2 महीने, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लेकिन यदि पकड़े गए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, जिंदगी भर हमारी बदनामी हो जाएगी, हालेलुया, जीवन भर हम लोगों के सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। और इस 10,000 से हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हालेलुया, फिर से हमें चोरी करनी पड़ेगी और हम कितने दिन जेल, अगर वो ये सारी चीज़ों को सोच ले तो चोरी करना छोड़ देंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। यदि आप जीवन का सार देखो, हालेलुया, तो आप पाप को छोड़ दोगे कि यार आज तो कर रहे लेकिन कल क्या होगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, कल क्या करेंगे, आज तो हम कर लेंगे, हालेलुया, आप छोड़ दोगे पाप, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। जब हम मसीह में आए हमारा नशा नहीं छूट रहा था, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। और हमने अपने आप को देखा कि हम कितने नशे कर रहे हैं, हालेलुया। अगर हम नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, हमारा इतना पैसा खर्च हो रहा है नशे में, हालेलुया, व्यर्थ जा रहा है, हालेलुया। जब हमारे बच्चे हैं अभी छोटे हैं, जब बड़े होंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, ये हमको देखकर इसी तरीके से करना चालू करेंगे, हालेलुया। फिर जो हम इनको पैसा देंगे, ये उस पैसों को अच्छे काम में नहीं परंतु इसी नशे में खर्चेंगे कि पापा भी ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करें, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। फिर वो हमारी जब उनको नहीं मिलेगा, उनकी पूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो वो हमसे अधिक बढ़ गए उस काम को करने में और हमने उनको नहीं दिया, तो जबरन हमारी जेब से चुरा कर लेकर जाएंगे, घर से चुरा कर लेकर जाएंगे, हालेलुया, इधर उधर का काम करेंगे, जो वो हमको देखेंगे इस तरीके से करते हैं, हालेलुया, हालेलुया, और हालेलुया, तो वो भी उसी तरीके से करना चालू करेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो जब ये देखा गया और जब हम अच्छे काम करेंगे तो हमको देखकर अच्छा काम करना चालू करेंगे, हालेलुया। हमने कहा नहीं ये चीज़ छोड़ना चाहिए, फिर भी छूट नहीं रहा था। फिर हमने परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू हमें इस गंदगी से निकालो, हमें निकाला, आपको भी निकालेंगे, हालेलुया। इसमें रहना ठीक नहीं है, हालेलुया। इसमें रहने से हमारी ग्रोथ नहीं होगी परंतु आने वाली हमारी जो पीढ़ी है वो सुकड़ कर रह जाएगी, हालेलुया। हमने कल आपको शाम को समझाया, हालेलुया, नगरों के लिए प्रार्थना कर रहा था, गाँव के लिए प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो जब मैंने इस बात की विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा था, हालेलुया, तो परमेश्वर ने दिखाया, हालेलुया, कि नगरों में कई गाँव का नाम, कई गाँव का कहा, वहाँ आज के 20 साल 30 साल 40 साल पहले तू रिकॉर्ड देख जाकर पता कर, 40 साल पहले कौन व्यक्ति बहुत बड़ा था, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आज उसके घर की संतान किस तरीके से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। क्यों? क्योंकि जो उनके पाप था, हालेलुया, उनके बेटों में कम असर हुआ, भाई पैसा था, मजबूत थे पैसे से, तो वो कम असर किया, लेकिन वो भी उसी में फंसते गए। तो जो पाप था वो बढ़ता गया, करके लगता गया। फिर जो उनके नाती पोते आए, आज वो बेचारे एकदम जीरो लेवल पे,
हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और हमें कहा हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हमें कहा इस समय में भी जो आज अपने में मस्त है, अपनी अयासी में मस्त है, ये जो प्रक्रिया है ये देखेगा तू हालेलुया। आने वाले उनके वंशज में ये जाएगा, पाप खत्म नहीं होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसलिए जब परमेश्वर ने उस चीज को दिखा, उस दृश्य को दिखा, तो मैं डरा नहीं परमेश्वर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, लालच है एक बहुत बुरी बला। हालेलुया, जो घात आया, हालेलुया, वो कहाँ से आया मालूम है? वहीं से लालच से आया घात। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हम सीख लेना था कि जब परमेश्वर ने बनाया हालेलुया आदम और हवा को, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, और दोनों को एक साथ किया, दोनों एक साथ सो रहे थे। कैसे सो रहे थे? एक साथ। लेकिन वहां पर हवा ने आदम से क्या किया? घात किया। वो बगैर बताए चली गई उस फल की ओर। हालेलुया, जिधर दुष्ट उसे बहका कर ले गए। हालेलुया, जबकि बाइबल कहती है वो एक दूसरे के सहायक के लिए, अगर हवा जगाती आदम को, हालेलुया, देखो वो हमें बुला रहा, तो आदम मना करता मत जा, या उसके साथ जाता, कोई मतलब अकेले तो न छोड़ता। हालेलुया, लेकिन वहां पर हवा ने घात किया। हालेलुया, आदम को नहीं बताया, देखा आदम सो रहा, वो चुपके से ऊपर चली गई। मालूम है ये घात की जो स्पिरिट थी, हालेलुया, वो हवा के अंदर क्या होगी? चली गई, इंटर कर गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, अब जब उसने खा लिया, हालेलुया, और जब वो उठा और फिर हवा ने उसको भी खिला दिया, हालेलुया, आदम को भी। और जब परमेश्वर ने बात किया तो आदम जो था वो परमेश्वर पर दोष लगा दिया। अब उसके अंदर दोषारोपण की स्थिति चली गई। हालेलुया, अब देखिए, जबकि आदम परमेश्वर की आज्ञा मानकर चलता था, अब उसके दो बेटे हुए, हालेलुया, कैन और हाबिल। हालेलुया, कैन के अंदर घात वाली स्पिरिट चली, जो अपने भाई का क्या किया? घात किया, हाबिल को मार डाला। हालेलुया, और जो मार डाला तो जो मर्डर की स्पिरिट है, हालेलुया, जो मर्डर की स्पिरिट है वो उसके अंदर क्या की? कैच की। अब जब उसके द्वारा उत्पन्न हुए तो वहां पर पढ़ो, हालेलुया, जब कैन के वंशज पढ़ो तो वहां पर लिखा कैन के वंशज ने परमेश्वर को धन्यवाद ही नहीं दिया। आज जो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते, उसको कुछ नहीं समझते, यहाँ पर लिखा है। हालेलुया, 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 बोल यीशु मसीह। हालेलुया, कैन, हालेलुया, कैन उत्पत्ति 4 और उसका 16, हालेलुया, लिखा है कैन के वंशज। हालेलुया, लिखा 17 में, 17 से पढ़ेंगे। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और उससे हनोक का जन्म हुआ। और फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से मशूएल, ऐसे उत्पन्न होते गए तमाम नाम लिखे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन यहाँ नहीं लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, कि उन्होंने दंडवत किया। हालेलुया, उन्होंने दंडवत किया। हालेलुया, और यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, यहाँ पर लिखा आदम अपनी पत्नी के पास, 25 में लिखा आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के सेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया था एक और वंश ठहरा दिया है। सेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। देखिए, जो कैन की वंशज थी वो प्रार्थना नहीं किया, वो परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, लेकिन जो सेत का था, हालेलुया, हाबिल जो था वो धर्मी था। हाबिल अपने चीजों का, अपने जो उसके पास था वो परमेश्वर के प्रति क्या था? वफादार था। लेकिन कैन जो था वो वफादार नहीं था। हालेलुया, तो जो सेत का जो वंशावली थी, हालेलुया, वो परमेश्वर को महिमा देना चालू कर दी। लेकिन कैन का जो वंशज था वो परमेश्वर को महिमा,
हालेलुया। वो गुनाह में पनपता चला गया, लड़ाई में, झगड़े में, मारपीट में, मारने में, काटने में। हालेलुया। जो आज हो रहा, हालेलुया, ये चीजें वहीं से उत्पन्न हुई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और फिर हालेलुया, वहां पर लिखा हालेलुया, ये आदम की वंशावली है। हालेलुया। चलिए आई, फिर जब अब्राहम से इसहाक और इसहाक से याकूब और यसाव उत्पन्न हुए, तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब वो उत्पन्न होने से पहले, हालेलुया, उत्पन्न होने से पहले जब रिबिका के पेट में वो दोनों पल रहे थे, और जब उसके पेट में लड़ाई बताती बाइबल की, जब बच्चे पेट में उछलते थे उसे दर्द होता था। हालेलुया, यीशु मसीह उसे महसूस होता था कि बच्चे हैं डबल। हालेलुया। वो जाकर परमेश्वर से प्रार्थना की, तो उसने कहा तेरे गर्भ से 2 जातियां उत्पन्न होंगी। हालेलुया, यीशु मसीह एक दूसरे का क्या बनेगा? दास बनेगा। हालेलुया। वहां से अलग हुए। हालेलुया। पर में या वो चीजें वहीं से काम करना चल, आज भी वो चीजें लोगों के अंदर काम कर रही है। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हालेलुया, अपने आप को परमेश्वर के प्रति वफादार करो। हालेलुया। अपने जीवन को जो जिए हो उसे छोड़ दो। हालेलुया। अब अपने वंशज के लिए सोचो, कि आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो। हालेलुया। कि जैसा तुमको वो करते देखेंगे उसी अनुसार वो भी करेंगे, वरन आपसे बढ़कर करेंगे। हालेलुया। चाहे महिमा हो गई, चाहे बुराई हो गई, चाहे भलाई हो गई। हालेलुया, यीशु मसीह। अगर एक हवलदार है तो उसका बेटा क्या करेगा? अपने बाप से बढ़कर हवलदार हम दरोगा बनने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। वो ये सोचता है कि हमारा पिता हवलदार, हम दरोगा जरूर बनेंगे। हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन एक चोर कहता मेरा बाप को गाँव गाँव लूटता, मैं नगर पुलिस लूटूंगा। हालेलुया। ये सच्चाई है, ये क्या है? ये हालेलुया। उसी तरीके शराबी हो गया और देख रहा मेरा बापा एक बोतल पी के 8 घंटे झूलता, मैं तो 2 बोतल पी के 16 घंटे झूलूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह। उसी प्रकार से प्रार्थना है। हालेलुया। घर का आपका बच्चे देख रहे हैं कि मेरे घर के लोग 4 घंटे प्रार्थना करें, 3 घंटे प्रार्थना करें, कितना आनंद है। अगर हम 8 घंटा प्रार्थना करेंगे तो हमारा घर और क्या रहेगा? आनंद। तो 8 घंटे प्रार्थना करने की सोचिएगा आपको। हालेलुया। लेकिन जब आप बुराई करोगे, हालेलुया, दारू पियोगे, नशे करोगे, जुआ खेलोगे, चोरी करोगे, झगड़ा करोगे, लड़ाई करोगे, गाली बकोगे, तो आपको देख करके वो भी उसी अनुसार होना चाहिए। क्योंकि जो पहली जो शिक्षा है वो कहाँ शुरुआत होती है? यीशु मसीह जब जन्म लिया, हालेलुया, वो यीशु मसीह, हालेलुया, तुम्हारी मरियम को कोख से जब जन्मा, हालेलुया, उसका बाप क्या था? एक पढ़ाई का काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कहलाया पिता, पिता था वो पिता कहलाया। बाइबल कहती है वो बढ़ई का काम करता था। हालेलुया। तो वो उस काम में क्या करता था? हाथ बटाता था। हालेलुया, यीशु मसीह उस काम में क्या करता था? हाथ अपनी माँ की आगे वो मानता था। हालेलुया, यीशु मसीह। हालेलुया। और बाइबल उसने क्यों कहा हालेलुया? कि तो अपने माता पिता का आदर करना। हालेलुया, ये पहली आज्ञा है नियम की। कौन सी आज्ञा है? पहली आज्ञा, अपने माता पिता का आदर करना, मतलब माता पिता की बात को मानकर करना। हालेलुया। अब नहीं कि पिता दारू पी रहा, आपको दारू पीने को कहे तो उसकी बात मानना, ऐसा नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भले बाप शराबी, लेकिन बेटे को कभी नहीं कहेंगे तो शराबी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमें आज भी याद है। हालेलुया। एक बार हम हालेलुया एक जगह काम करने गए। हालेलुया। वहाँ पर हमारे साथ जो काम करने वाला व्यक्ति था वो डेली शराब पीता था, सुबह शाम दोनों समय। हालेलुया, यीशु मसीह। सुबह शाम दोनों समय। हालेलुया। और जहाँ हम काम करते थे उस जगह में ऐसे पेड़ वगैरह थे, उसमें इमली का पेड़ था। हालेलुया। और इमली का पत्ता हम सुलग करके ऐसे हाथ में से मलिया करके उसको फिर ऐसे रखते थे, उसको मतलब चूकते थे। हालेलुया। अच्छा लगता था। हालेलुया, खट्टा खट्टा। हालेलुया। तो हम उसी को लेकर ऐसे मर रहे थे, और वो जो शराब दोनों समय पीता था, हमें देखा ऐसे करते हुए, खींच कर एक कान के नीचे मारा, कहा इतनी उम्र में तो सूती खाएगा। हमने कहा तुम तो शराब पीते दोनों समय। तो वो हमें समझाता है, कहता है देख मेरा जीवन तो बेकार है। हालेलुया, लेकिन तू अपना जीवन बेकार मत कर। हालेलुया। सोचो, तो हमें आज भी याद है, कोई भी पिता अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं दे कि भले वो गलत हो। हालेलुया। लेकिन
जो स्वभाव है, जब आप नहीं छोड़ोगे तो उस स्वभाव में वो ढल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि माहौल वही है। हालेलुया। तो इसलिए हमें अपने माहौल को क्या करना होगा, बदलना होगा। हालेलुया। इस माहौल में आना होगा। हालेलुया। वहाँ पर उसने हमको मारा तो हमें याद आए, लेकिन ये करता है लेकिन हमें मना करना। हालेलुया। वो कहा कि मैं फंसा हूँ, तू मत फंसना, ये बहुत खराब चीज़ है। हालेलुया। तेरे पूरे जीवन के, मैं जितना कमाता हूँ सब क्या करता हूँ, सब शराब पी जाता है। हालेलुया। इसलिए तू ऐसा मत करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो आज भी हालेलुया परमेश्वर आपको वहाँ से निकालना चाहता है, उस दलदल की किस से निकालना चाहता है, ग्रह से निकालना चाहता है। हालेलुया। तो आप इस बात का ध्यान दें। हालेलुया। आपका जो जीवन अब तक जो जैसा रहा वैसा रहा, लेकिन अब जब हम मसीह को जान गए हैं तो अपने उन सारे कामों को छोड़कर, बुराइयों को छोड़कर, पाप को छोड़कर, यह वचन कह रहा है हालेलुया, जो भलाई देखना चाहता है, दीर्घायु देखना चाहता है, वो अपनी जुबान की क्या करे, चौकसी करे, अपने होठों की चौकसी करे, अपने मुंह की चौकसी करे, छल की बात ना निकले। हालेलुया। क्योंकि 19 में लिखा है हालेलुया, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। उन सबों से क्या करेगा, मुक्त करेगा। हालेलुया। देखिए जितने परमेश्वर के दास में सब पर बड़ी विपत्तियां आई, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को विपत्ति से क्या किया, निकाला। हालेलुया। उस समस्या से निकाला। हालेलुया। तो हमें भी निकालेगा, आपको भी निकालेगा, हमको आपको समस्या में पड़ने नहीं देगा। हालेलुया। क्योंकि 18 में लिखा, उसी 34 के 18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसे का मतलब समझते हो? हालेलुया। इसे का मतलब समझते हो? हालेलुया। जो एकदम हालेलुया समस्या में, रोग बीमारी में एकदम जूझ रहा है। हालेलुया। वो पिस गया एकदम, मतलब जैसे गेहूं का आटा पिस गया, एकदम महीन हो गया, उसी समय। हालेलुया। क्योंकि हालेलुया 9 के 9 में लिखा है, भजन संहिता में 9 के 9 में लिखा है, यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा, वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। हालेलुया। दोनों समय में। हालेलुया। पिसे हुओं के लिए भी और संकट के समय में। हालेलुया। क्योंकि जब हम भजन संहिता का अध्याय और पढ़े, जहाँ लिखा भजनकार 50 और उसका 15, वहाँ पर यही लिखा हालेलुया। यीशु मसीह। हालेलुया। 50 के 15 में लिखा हालेलुया, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पर। हालेलुया। संकट आया है, हमें परमेश्वर को पुकारना होगा। हालेलुया। और वो हमें छुड़ाएगा उस संकट से। लेकिन उसी 50 के 23 में लिखा है एक बात। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हालेलुया। ये सही है। हालेलुया। एक पापी भी धन्यवाद देता है। हालेलुया। सभी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। लेकिन वचन में लिखा, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। हालेलुया। इसका मतलब धन्यवाद तो हम दे ही दे रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद देने के साथ साथ हमें अपने चरित्र को भी क्या रखना पड़ेगा, मतलब अच्छा रखना पड़ेगा। हालेलुया। तब तो हम उद्धार को देख पाएंगे, तब तो हमें उद्धार दिखाएगा। हालेलुया। तब तो हमारे जीवन में होगा। हालेलुया। अगर हम अपने चरित्र को नहीं रख पा रहे तब हालेलुया, तो फिर जान लीजिए कि हम उस संकट में पड़ सकते हैं। हालेलुया। 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 और फिर हालेलुया परमेश्वर ने दूसरी चीज को दिखाया जो हम प्रार्थना करें नगर के लिए। हालेलुया। कि देख, जो मेहनत से ईमानदारी से करते रहे, आज उनके वंशज कहाँ पहुंच चुके। हालेलुया। 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 हमने जब देखा, रियली में हमने जब देखा, हमने कई लोगों का नाम नोट किया। हालेलुया। और देखा। हालेलुया। और शेयर भी किया जो हमारे टीम में है, जो बुजुर्ग हैं, जो काफ़ी उम्र के हैं, उनसे शेयर किया। हमने कहा आज इस पोजीशन पे इनके माँ बाप क्या करते थे, तो बोला इनके माँ बाप बड़े गरीब थे, मजदूरी करते थे, बड़ा कष्ट से इनको पढ़ाए, बड़ी समस्या से इनको तैयार किए, लेकिन आज वो कहाँ पहुँचे। लेकिन जो अय्यासी करते थे, उनका
परिवार अय्याशी करता था, उनके आज बच्चे उनसे भी ज़्यादा बदतर हैं। उनको रोज कमाना पड़ता है, रोज खाना, फिर भी उनका पेट हालेलुया गलत मार्गों में चले गए, क्योंकि जो पाप था उनके जीवन में आया, जो श्राप था उनके जीवन में आया। हालेलुया। और श्राप उस पाप में दब गए, उस कर्ज में दब गए। हालेलुया। और दबते चले गए, क्योंकि वो संभाल नहीं पाए, वो अपने आप को अच्छे में नहीं ढाल पाए। हालेलुया। वो उसी पाप को करते चले गए, इसलिए और दबते चले गए। आज परमेश्वर हमें उस पाप से छुड़ाना चाहता है, हमें अच्छा जीवन देना चाहता है। हालेलुया। वो इसीलिए उत्पन्न हुआ, सूली पर इसलिए चढ़ा। हालेलुया। वो यीशु मसीह की जैसे हम उसको स्वीकार करेंगे, हालेलुया, उस पाप से हमें छुड़ाएगा और अपने लहू से, बाइबल कहती है वो अपने लहू से हमारे पापों को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र करेगा। क्योंकि लिखा, चाहे तेरे पाप लाल रंग के हो, चाहे अर्गवानी रंग के हो, और फिर भी उसको अपने लहू से धुल कर हिंसा श्वेत करेगा। हालेलुया। और फिर हमारे पापों को स्मरण करेगा। बाइबल कहती है हमारे पापों को क्या करेगा। लेकिन जब हम एक बार छूट गए, हालेलुया, और फिर से हम बार बार उस पाप में जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह पीछे, ऐसा नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और यहाँ क्यों कह रहा है, यहोवा पिसरे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। देखिए गेहूं का महत्व तब होता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। गेहूँ, किसी ने एक भाई को गेहूँ दिया और कहा भैया इस गेहूँ को बो दीजिए, इसकी जो रोटी है ना बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत मीठी लगती है, खाने में बहुत आनंद आता है। हालेलुया। वो कहता कैसे यकीन करे। हालेलुया। वो कहता लेकर जाओ एक बार देखो इसको। मालूम है वो ले आकर के बो तो दिया, लेकिन जिस भूमि में बोया यदि वो भूमि नम नहीं है तो पहली चीज गेहूँ नहीं उगेगा, पहली चीज नहीं उगेगा। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में अच्छी चीजों को बो तो रहा है, लेकिन हमारे अंदर नम्रता नहीं है, दीनता नहीं, तो उगेगी नहीं वो चीज। हालेलुया। वो हमें अच्छा ज्ञान दे रहा है, लेकिन वो ज्ञान हमारे अंदर पनप नहीं पा रहा, उग नहीं पा रहा, क्योंकि हमारे अंदर नम्रता नहीं, दीनता नहीं है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम कठोर हो गए। हालेलुया। कठोरता के कारण वो गेहूं का बीज नहीं उग रहा, देने वाले ने दिया है अच्छा बीज। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अच्छा, हाँ, बीज अच्छा दिया और नमता है तो बीज उग गया। हालेलुया। और उगा तब उगा जब वो बीज अपने स्वभाव को मार दिया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज हमें भी अपने स्वभाव को, नम्रता तो आ गई लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं मार पाते, अपने स्वभाव को मारना है, हमें नए स्वभाव में आया। हालेलुया। फिर जब वो गेहूं उगा, हालेलुया, तो अभी वो फल नहीं लाएगा, गेहूं को सींचना पड़ेगा। हालेलुया। समय पर खाद देना पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की निराई करनी पड़ेगी। हालेलुया। उसमें से घास को अलग करना होगा। अभी वो रोटी का स्वाद नहीं चखा, वो सुना तो है। हालेलुया। आप सुने तो थे, मसीह में आने से बड़ा आनंद है, लेकिन अभी तक आप उस आनंद का स्वाद नहीं चख पाए। हालेलुया। अभी उस आनंद का स्वाद नहीं चख पाए। हम आपको बता रहे तरीका कैसे चख सकते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना। हालेलुया। जब वो कहा कि गेहूं की रोटी बड़ी मीठी है, वो सुनते उसके मुंह में पानी आ, कैसे मिलेगा। हालेलुया। अब जब किसी ने बताया भैया हम मसीह में जब से हुए ना, बड़े आनंदित से, बड़े चैन से सोते हैं, एकदम बेखटके। हालेलुया। किसी बात की कोई चिंता नहीं, कोई हेडेक नहीं, हमारा हेल्थ भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है, कोई रोग नहीं, कोई बीमारियां नहीं, सब कुछ एकदम अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, परिवार अच्छा, सब अच्छे हैं। हालेलुया। तो आपने सुना तो आपके अंदर भी ये उत्साह है, लालसा है कि हम भी ऐसे हो जाए, लेकिन कब होगी। हालेलुया। 50-23 हालेलुया। 50-23 अपना चरित्र क्या रखो, एकदम अच्छा चरित्र रखो। हालेलुया। अब उसने कह तो दिया, अब गेहूं ले आया, बोया, गेहूं जाम गया। हालेलुया। बड़ा हुआ। हालेलुया। सिंचाई किया, खाद डाला, निराई किया, सब कुछ किया। हालेलुया। अभी रोटी का स्वाद नहीं चला। हालेलुया। मालूम है क्या हुआ, यहाँ कर अब पिसे हो। हालेलुया। गेहूं बड़ा हुआ, कटने का समय आया और काटा गया, थ्रेशर में गया। देखिए उसकी कितनी दुर्दशा हो रही है। अच्छा बनने के लिए, आपको अच्छा बनने के लिए थोड़ा पिसना पड़ेगा, धक्का सहना पड़ेगा। हालेलुया। पड़ोसी आपको गाली देगा, सहना पड़ेगा। रास्ते में कोई आपको मार देगा, सहना पड़ेगा। हालेलुया। कोई आपको भरा पूरा कह देगा, आपको सहना पड़ेगा। हालेलुया। धक्का मुक्की। देखिए बड़ा हुआ, काटा गया, थ्रेशर में डाला गया, न जाने कितने पंखियों में लड़ा। हालेलुया। फिर वहाँ से झरने में आप परखा गया तो कंकड़ अलग हुआ, गेहूं अलग हुआ। हालेलुया। बोरे में भरा गया, किसान ट्रैक्टर पे लाद घर पटक दिया, गुस्से में थक गए हैं। हालेलुया। गेहूं सहरा।
हालेलुया, जान रहे कि मेरा बड़ा आदर होगा। हालेलुया, अभी सह ले। फिर मालूम है क्या, पंखा लगाकर उसे बढ़िया से उसाया गया, साफ किया गया, एक एक गेहूं बिना गया, अलग किया गया। हालेलुया, फिर उसे धुला गया बढ़िया से, फिर सुंदर चद्दर पर उसे क्या किया गया, डाला गया। देखिए जो अभी खेत में पड़ा था उसे सुंदर चद्दर पर क्या किया जा रहा, डाला जा रहा। और जब डाला गया, हालेलुया, फिर उसे सूप से फटका गया। हालेलुया, जो हल्का है बाहर कर दिया गया। हालेलुया, वो फटकेगा। हालेलुया, सिर्फ से क्या करेगा, ऐसे करके ना फटाक। हालेलुया, वो फटकेगा। हालेलुया, जो हल्का रहेगा बाहर करेगा, आप हल्के मत पड़िए। हालेलुया, वजनदार बनिए। हालेलुया, ताकि आप बाहर नहीं परंतु सूप के अंदर बनिए, तब आपका महत्व होगा। और जब वो फटका गया, जो हल्का था बाहर कर दिया गया, उसे फेंक दिया गया। हालेलुया, जो अच्छा था उसे एक अच्छी बोरी में धुल करके, बोरी कैसे, बोरी धुल करके, बोरी साफ बोरी में रखा गया। हालेलुया, वो चक्की पर पहुंचाया गया। हालेलुया, और जब चक्की पर पहुंचाया गया तो कहाँ गया, डाले में, डाले से थोड़ा थोड़ा करके कहाँ गया, 2 पत्थर के बीच में जाता। हालेलुया, 2 पत्थर से रख गया। हालेलुया, वचन क्या किसे होगा, हालेलुया, वो पिस रहा। हालेलुया, पिसने के बाद भी वो जब आया तो घर का जो मुखिया है उसे चलनी से परख रहा, चाल रहा चलनी से। हालेलुया, बारीकी से। हालेलुया, अगर एक भी गलत चीज अंदर चला या जात का हो, हालेलुया, यह तो उसका छिकला चिपक नहीं जाए, छिकला रख नहीं। हालेलुया, उसे चला गया। हालेलुया, फिर उसे पानी डाल कर उठा गया, मार खाया। हालेलुया, उठा गया। हालेलुया, तब उसे गर्म तावे पर रखा गया। तो कहते आग से बपतिस्मा, पानी से तो ले लिया, आटे को पानी से बपतिस्मा दिया गया, फिर आग से दिया। हालेलुया, गर्म तावे पर डाला गया। हालेलुया, जब वो सह लिया, हालेलुया, तब वो क्या बना, सुंदर रोटी को खाया, कहा वाह, तब जाकर उसको बधाई दे कि बात तुमने सच कहा। हालेलुया, लेकिन इतने तो उसको मेहनत करना पड़ेगा। क्या आप इतना कर सकते हैं, हालेलुया, क्या कर सकते हैं, तब तो जाकर बधाई देंगे। इसको क्या, मैं सच कहा था कि मेरे पास आनंद जीवन है, सच में जब से मैं तेरे पास आया हूँ आनंद जीवन पा। हालेलुया, और आज हम नहीं कर पा रहे, एक ही चीज नहीं कर पा रहे, एक ही चीज कर लो बस, भजन 50-23 चरित्र उत्तम रख लो बस। हालेलुया, आप उद्धार को पा जाओ। हालेलुया, चरित्र उत्तम रख लो। हालेलुया, जो ये सोच के उससे भूल जाओ। हर एक व्यक्ति पापी, हर एक व्यक्ति गुनाहगार, कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था। हालेलुया, वो यीशु मसीह आया सबको अच्छा बनाने के लिए। अब आप जान ही गए हो यीशु मसीह को, तो अब उसके जैसा जीवन जीने का निर्णय अच्छी बात है। हालेलुया, धन्यवाद तो दे ही रहे हो। हालेलुया, अच्छी बात है, लेकिन आमीन, हालेलुया। तब वो जाकर उसको बधाई दिया कि वाह भाई, तूने जो कहा था ना उससे कहीं अधिक ज्यादा रोटी मीठी लग रही। क्यों, क्योंकि उस गेहूं के साथ परिश्रम किया। और बाइबल कहती है, पूर्वज भी कहते हैं, हालेलुया, परिश्रम की जो रोटी है वो बड़ी मीठी लगती है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, जो होटल का खाना, होटल का खाना देखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जो स्वाद आपके घर की रोटी में मिल जाएगा वो होटल की रोटी में नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि जो घर की रोटी है उसमें रोटी के साथ साथ प्रेम है। हालेलुया, प्रेम है, आदर है, दीनता है, नम्रता है, सब सारी चीजें उसमें मिली हुई है। हालेलुया, हालेलुया, लेकिन जो वहाँ की रोटी उसमें नहीं मिला ये सारी चीजें। हालेलुया, तो इसलिए हालेलुया, आप जब उसके साथ बने रहोगे, हालेलुया, तब आपको उसका स्वाद अच्छा लगेगा। अगर वो गेहूं के साथ इतना परिश्रम ना करता तो जब वो रोटी खाया तो उसे मीठी ना लगती। हालेलुया, लेकिन गेहूं को बोया लगता रहा तो बुझेगा, कब बढ़ेगा, खाद डालनी चाहिए, लेकिन वो सारी प्रक्रिया के साथ बना रहा। तब जब वो बैठ कर रोटी को खाया तो कहा हाँ सच में। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथ की बनाई हुई जली रोटी भी सोनी लगती है। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा भात भी अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे के हाथ का बना हुआ रोटी कच्ची लगती है। हालेलुया, तो जब खुद परिश्रम करोगे तब आपको मालूम चलेगा। कोई बताया आपको नहीं मालूम,
हालेलुया। जब उस चीज का परिश्रम करोगे तो आपको मालूम चलेगा हाँ आनंद कैसे है, खुशी कैसे है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कहते हैं ना एक पिता कहता है बेटा से हालेलुया हालेलुया हालेलुया, तो चिल्लाने में खर्चा पूरा नहीं कर रहा, तू क्यों मुझे पैदा कर दिया। जब तू बड़ा होगा, जब पैसे कमाएगा ना, तो तुझे समझ में आएगा पैसा हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज भी हमें याद आया हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। तब इधर कोई सिनेमा घर नहीं था। हालेलुया बोल यीशु मसीह। मेरे पिता ने पैसा दिया, मेरे दोस्तों ने कहा हालेलुया। मैं इधर उधर के दोस्त, मेरे गांव के दोस्त वहाँ पढ़ता था हालेलुया, मेरे उधर के दोस्त थे हालेलुया, वो उधर के दोस्त थे तो उधर ही ले गए, बोले कि चले आना हालेलुया। मैंने कहा पैसे, तूने कहा फीस मिली है ना घर से, कहा चलो इसी को दे रहे, फिर कोई बहाना करके मांग लिया। वो फीस का पैसा हम लोग चले गए इलाहाबाद हालेलुया बोल सिनेमा देखने, पिक्चर देखने चले गए हालेलुया बोल पैसा खर्च हो गया हालेलुया। और जिस दिन पिक्चर देखने गए उस दिन एक बड़ा अच्छा टॉपिक सर जी पढ़ा रहे थे, वो भी हाथ से निकल गया हालेलुया बोल हालेलुया। मतलब एक अच्छा चीज भी निकल गया, धन भी चला गया हालेलुया, और फीस भी जमा नहीं हुई, सारी चीजें चली गई, एक गलत काम हालेलुया। और जब हमने पिता से पैसा मांगा, उन्होंने कहा दिया तो था, झूठ बोला, गिर गया रास्ते में जमा करने जाने हालेलुया। तमाम तरीके के मतलब किसी तरीके से उनसे ले लिया गया हालेलुया। और फिर फीस को जमा किया गया। फिर जब पिक्चर देखने का एक बात देख लिया, जब होता तो झूठ बोल रहा हालेलुया। तो पिता ने एक बार कहा बेटा ज़्यादा पैसा इधर उधर मत खर्च करो, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से आता है, जिस दिन पैसा कमाओगे उस दिन पैसे की कीमत हालेलुया। और फिर उसके कुछ ही दिनों बाद हमारे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया हालेलुया। और फिर हमें कमाने जाने पड़ गया, मजबूरी में कमाने जाने पड़ गया हालेलुया। और हम बाहर चले गए उसी समय में हालेलुया। हमारे पिताजी अस्पताल में एडमिट थे हालेलुया, उनका इलाज चल रहा था। उसी समय हम अपने घर से निकल गए बाहर कमाने के लिए हालेलुया। सब 2001 की बात है हालेलुया। हम चले गए कमाने के लिए हालेलुया। जब वहाँ पर गए हालेलुया, दिन भर काम करते और शाम को रोटी पकाते खाते, तब मालूम चला कि हाँ पैसा कैसे हालेलुया। जब इस कांध पर बोरी जब रखते थे और सीढ़ी पर चढ़ते थे, 3 मंजिला जाते थे, और पसीना यहाँ से जब पैर की चप्पल पर चिपिर चप्पल करता था पसीने से हालेलुया, तब पिताजी की याद आती थी। पिताजी कहते थे कि बेटा पैसा संभाल करो। अगर आज वो पैसा हम रखे होते हालेलुया, जो गलत में खर्च हालेलुया, वो काम हालेलुया। तो इसलिए जब तक किया तब तक किया, लेकिन आज आप जान गए सच्चाई को, तो आज सच्चाई से जीना चालू करो हालेलुया। तब हमने जब पैसा कमाना चालू किया हालेलुया, तो जाना हाँ पैसा कैसे हालेलुया। तो जब सच्चाई को जानो, तो अभी तक तो हम नहीं जाने थे, तो पाप कर रहे थे, गुनाह कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे, लेकिन अब हम जब प्रभु के पास आए, यीशु के पास आए, उसके वचन को हम पढ़ नहीं पा रहे, भले नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन किसी को उधर हम सुन तो रहे, सीख तो रहे, तो जो हम जो सुन रहे सीख रहे हैं उस अनुसार चले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अगर हम आज भी नहीं सावधान हुए हालेलुया, एक समय पछताना होगा, लेकिन उससे कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा हालेलुया बोल यीशु मसीह। जब हमारे पिताजी का एक्सीडेंट, जब हम बाहर गए, फिर जब हम पिताजी का इलाज करवा के घर पर लाए हालेलुया, और जब वो ठीक ठाक हो गए, तो अच्छे से करने लगे, तब एक दिन हमने उनसे कहा, हमने कहा पिताजी अगर आप उस दिन हमारी बात मान लिए होते तो आज आप खाट पर ना बैठे थे। बोले हाँ बेटा सही, लेकिन अब पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं, देखिए अब तो वो चीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि उस दिन हम लोग उनको मना कर रहे थे कि पिताजी आप मत जाइए हालेलुया। खेत में आलू बोई जा रही थी, हम लोग आलू बो रहे थे खेत में हालेलुया, और उनको मना किया गया आप मत जाओ। उन्होंने कहा नहीं, घर जा रहे खाना खा के आ रहे, और वो झूठ बोले, घर जा रहे खाना खा के आ रहे, और खाना खाते खाते वो पता चला हम लोग खेत में आलू बो रहे, सूचना है कि उनका एक्सीडेंट हो, ट्रक चढ़ गया हालेलुया। अगर वो मान लिए होते हालेलुया, खेत में बने रहते,
घोर हादसा ना होता। हालेलुया। लेकिन बाद में पश्चाताप करने से कोई फायदा मिला नहीं मिला। अब तो बगैर वो हो गए ना, अब वो साइकिल नहीं चला सकते, कहीं नहीं जा सकते, कोई काम नहीं कर सकते, उस दिन से उनका छूट गया। हालेलुया। हालेलुया। तो फिर कोई फायदा नहीं मिलेगा, आपको पूरा उम्र वैसे रहना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि बच्चे अच्छे निकल गए तो अच्छी बात है, नहीं एक रोटी के लिए भी तरस जाओगे, पानी पीने के लिए तरस जाओगे। बच्चा अगर कोई अच्छा निकल गया तो अच्छी बात है। हालेलुया। कोई बेटा कोई बेटी अच्छी निकल गई, हालेलुया। अगर वो समझ लिया कि हाँ इन्होंने सेफ कर हमें बड़ा किया है, इनके दम पर आज हम जो कुछ है, तब तो अच्छी बात है। अगर किसी ने नहीं समझा तो आपका जीवन वो 10 साल 100 साल से अधिक कठिन होगा। वो 10 साल जो आपका 10 साल बचा है वो 100 साल से अधिक कठिन होगा। आप प्रतिदिन कहोगे कि परमेश्वर ये ऊपर वाले, आप जो भी कहते हो, हालेलुया, मुझे क्या कर उठा ले, लेकिन उस समय कोई उठाने नहीं आएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अभी समय है। हालेलुया। अभी से हम सावधान हो जाए। हालेलुया। हम भी अच्छी शिक्षा में चले, अपने बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे, परमेश्वर का भय मानना सिखाएं। आमीन। हालेलुया। यहाँ वचन लिखा यशायाह 58, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। यशायाह 58 और उसका 6 लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। आमीन। हालेलुया। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देख कर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। हालेलुया। तब तेरा प्रकाश पांव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। आमीन। हालेलुया। रक्षा करता चलेगा कब? हालेलुया। इस अनुसार आप करोगे तब। लेकिन आप तो भलाई करने के बजाय किसी की बुराई कर रहे, चुगली कर रहे, हालेलुया, दोष लगा रहे, हालेलुया, वो हालेलुया। ऐसा करेंगे तब प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। तब वो हमारी रक्षा करता हुआ चलेगा। आमीन। हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे, जिस नगर में जाएंगे उस नगर में हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा, हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। हालेलुया। 61 के 3 में लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 2 से पढ़ेंगे, 1 से ही पढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। 61 यशायाह 1 से ही पढ़ेंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वहाँ पर लिखा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन मतलब दुखी लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सीजोन के विलाप करने वालों के सिर पर किराक दूर करके सुंदर पगड़ी बांधूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। आमीन। तब बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएंगे, पूर्व काल से पड़े हुए खंडरों वे फिर घर बनाएंगे, उजड़े हुए नगरों को जो पीढ़ी पीढ़ी से उजड़े हुए हो वे फिर नए सिरे से बसाए जाएंगे। आमीन। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ये जो है पीढ़ी पीढ़ी से, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हालेलुया। न जाने कब से हालेलुया हमारे घर में पीढ़ी पीढ़ी से रोग बना हुआ था, बीमारी बनी हुई थी, समस्या बना हुआ था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। आजा दादा बाप, हालेलुया, हम भी उसी में क्या थे? परेशान थे। हालेलुया, पीढ़ी पीढ़ी से जो वचन कह रहा, हालेलुया, लेकिन जब हमने उसको जाना, हालेलुया, तो वो उजड़े हुए घर को क्या किया? एक अच्छा घर का रूप दिया। हालेलुया, एक अच्छा घर का रूप दिया और फिर से उस घर का एक नया निर्माण किया। हालेलुया, कि आज से एक नया निर्माण होगा, क्योंकि बाइबल कहती है जो यीशु मसीह ने नींव डाला है, केवल आपको उस पर क्या रखना है? रखना है। हालेलुया, हमारे नींव तो प्रभु ने डाल कर गया है, हमें केवल रद्दा रखना है, वो भी घास फूस का नहीं, सच्चाई का, ईमानदारी का, वफादारी का।
हालेलुया। तब हमारा महल अच्छा सा बनेगा। जो मेघ बरस रहा है, जो आंधी चल रही है, हालेलुया, जो बाढ़ आ रही है, उसमें हमारा घर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, उसमें नहीं रहेगा। हालेलुया, क्योंकि हमारा जो घर है वो चट्टान होगा। आमीन। हालेलुया। हम इस वचन के अनुसार जो हम सीख रहे हैं प्रियो, हमें इस अनुसार चलना है। आमीन। अभी तक आप नहीं जानते थे, कोई बात नहीं है। हालेलुया। जो आपने किया सब परमेश्वर माफ करेगा, क्षमा करेगा, हर एक गलती, हर एक गुनाह को क्षमा करेगा। लेकिन आज से जब से हम जान गए हैं, हालेलुया, तब से हम कोई गुनाह न करें, कोई गलती न करें। चोरी करना, हालेलुया, नशे करना, गाली देना, हर एक बुरे काम को हम कितना गिनाए, हालेलुया, सारे काम को, जितने गंदे काम है सबको क्या करो? छोड़ दो। हालेलुया। और आज से भलाई करना चालू करो, अच्छे मार्ग पर चलो, तब वो आपकी रक्षा करता हुआ चलेगा। हालेलुया। अभी तक आप नहीं जानते थे तो पाप करते थे, लेकिन अब जान गए तो अब छोड़ दो। आमीन। तब तो आपकी रक्षा करेगा, आपका एक नया घर बनाएगा, एक नई नींद डालेगा, आपका परिवार आनंद में होगा, आप चैन की नींद सोओगे। हालेलुया। लेकिन जब आप बुराई नहीं छोड़ोगे, चाल चलन भजन 50 के अनुसार नहीं छोड़ोगे, हालेलुया, तो फिर उसमें मसीह की कोई गारंटी नहीं। वो वचन बोला, हालेलुया। एक स्त्री आई है, हालेलुया, वो यीशु मसीह की प्रचार कर रहा था। एक स्त्री आई दौड़कर कहती है, धन्य है वो माँ, हालेलुया, जिस गर्भ में तू पला और बढ़ा और उत्पन्न हुआ, हालेलुया, और धन्य है वो स्तन जिसको तूने चूसा। उसने कहा नहीं, हालेलुया, धन्य है वह व्यक्ति, हालेलुया, जो इस वचन की बात को सुन करके मानता है, वो उसको वचन को महत्व दिया। हालेलुया। ये बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन क्या था? परमेश्वर। हालेलुया। उसने वचन को महत्व दिया। किसको महत्व दिया? वचन। हालेलुया। जैसा बाइबल में लिखा है, अंत के दिनों में वो एक साम्राज्य होगा, हालेलुया, एकल सरकार होगी, हालेलुया। आज हो रहा, दिल्ली में बैठक चालू है, हालेलुया, दिल्ली में बैठक चालू है। आने वाले समय में पूरे विश्व में एक का निर्णय होगा, वो जो आदेश करेगा वो सारे देश को मानना होगा। ये बाइबल पहले बता कर गई, परमेश्वर पहले कहा, और बैठक चालू। जान जाओ कि अंत का समय, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अंत के समय में ऐसा होगा। जब इन सारी चीजों को देखो तो जान जाओ कि अंत का दिन आ गया। हालेलुया। और ये होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता, ये होकर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी 20 बन रहा, फिर 50 बनेगा, फिर 100 बन जाएगा। हालेलुया। अभी क्या बना? 20, फिर 50 बनेगा, फिर 100 बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वो जो करेगा, हालेलुया, सबको मानना होगा। सर मानो, अब जो निर्णय लिया होगा कि 20 लोगों को, देशों को क्या करना पड़ेगा? मानना। हालेलुया। हालेलुया। ये सारी चीजें परमेश्वर ने पहले से बता दी। हालेलुया। एकदम तैयार रहे, हालेलुया, कि मसीह का जो आगमन है वो नजदीक है। किस दिन आ जाए, किस घड़ी आ जाए, आप तैयार रहिए। हालेलुया। हालेलुया। आप संकट को देखकर उदास मत होइए, आनंदित होइए। क्यों? क्योंकि हमारा जाने का समय आ गया। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें लेकर जाएगा, हालेलुया, और हम वहाँ क्या करेंगे? हालेलुया, आनंद मनाएंगे, सर्वदा के लिए हम आनंदित रहेंगे। हालेलुया। वैसे घर को लेकर जाएगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि शरीर से कोई लाभ नहीं, शरीर मारता, आत्मा जिलाता। हालेलुया। आप शरीर के अनुसार चलोगे, शरीर की लालसा के अनुसार चलोगे, सदैव संकट में पड़े रहोगे। शरीर वो फल देखा बड़ा अच्छा है किसी दूसरे का, और नहीं देखा चोरी कर ले। हालेलुया। और देख गया तो बड़ा गंदा, पड़ गया संकट। हालेलुया। तो शरीर की लालसा है ये। हालेलुया। शरीर के अनुसार ना चले, प्रभु आमीन। ताली बजाकर हालेलुया। खड़े हो जाए, हालेलुया, एक गीत गाकर हम परमेश्वर को महिमा देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। और आज रोटी का दिन है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और दिन है रोटी का दिन है, हालेलुया, ग्रहण करेंगे। हालेलुया। और रोटी को वही ग्रहण करेंगे जो बपतिस्मा ले चुके हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। यदि आप नहीं लिए हो तो आपको हम ये बता दें, हालेलुया, आप ले लीजिए। हालेलुया। धार्मिकता को पूरा कर लीजिए। हालेलुया। उसकी इसमें आ जाइए। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह उत्पन्न हुआ, हालेलुया, और यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वो जाकर के किससे बपतिस्मा लिया? यूहन्ना से। हालेलुया। जबकि वो खुद परमेश्वर का पुत्र, लेकिन वो जाकर के यूहन्ना कह रहा, प्रभु मैं तेरे पाँव पे जूती का बंद खोलने और बंद करने की योग्य नहीं हूँ, और तू ये क्या कर रहा है? उसने कहा आज होने दे। इसीलिए ये रीति पूरी करना अनिवार्य है।
हालेलुया। जो अनिवार्य है, आप भी कुछ मांग लीजिए, नहीं लिए हैं। हालेलुया। अगर आप ये सोचो कि अभी हम चोरी करते, झूठ बोलते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे एकदम से, तब लेंगे। हालेलुया। आपकी उम्र चली जाएगी, लाइफ आप नहीं छूट पाओगे। हालेलुया। आप नहीं छूट पाओगे। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लीजिए। हालेलुया। 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 सभी लोग गाएंगे हालेलुया। आराधना
बोल यीशु मसीह की हालेलुया। निश्चय हालेलुया। रोटी को खाएंगे हालेलुया। बोल यीशु मसीह हालेलुया। भजन गाकर हालेलुया। भजन गाते हुए रोटी ग्रहण करेंगे हालेलुया। जो नया जन्म पा चुके हैं, जो बपतिस्मा ले चुके हैं हालेलुया, रोटी को ले लेंगे हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देंगे हालेलुया। और गीत गाएंगे, क्या दिन है खुशी का आया, क्या दिन है खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, क्या दिन है खुशी का आया, रहमत का बादल छाया, दुनिया का मुंजी आया, दुनिया का मुंजी आया। हालेलुया 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 हालेलुया। इस्राएल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया, इस्राएल फरिश्ता आया, पैगाम खुशी का लाया। हम सबको है सुनाया, हम सबको है सुनाया। हालेलुया 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 हालेलुया। वो चीज मनुष्य आए, सोना मुझको बंधनाए, वो तीन मनुष्य आए, सोना मुझको बंधाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। हालेलुया 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 हालेलुया। और देखो गले आए, देखो के बच्चे लाए, और देखो गले आए, देखो के बच्चे लाए, यीशु को भेंट चढ़ाए, यीशु को भेंट चढ़ाए। हालेलुया 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 हालेलुया। पूरब से निकला तारा, माना उसने ललकारा, पूरब से निकला तारा, हमारा उसने ललकारा, रस्ते का हुआ सहारा, रास्ते का हुआ सहारा। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, आंखों को धन्यवाद करें, हम आपका धन्यवाद देते हैं। जो आज की पवित्र दिन में ठहरे थे, हम सबों का लेकर आया था। इसलिए तो ठहरा थे कि आज की रोटी को ग्रहण करें, तो सावधान रहिए। परंतु यहाँ के लिए परमेश्वर ने धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं। पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। भारत देश का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री सरहद पर तैनात आवासी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री राज्यपाल हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सभी प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर मेरे गांव के परिषद और यहाँ पर बैठे हुए गाँव मुखिया कमेटी का आशीर्वाद चलेंगे। पड़ोसी सगे संबंधी सभी आशीर्वाद चलेंगे। जैसे लेकर आ शिक्षा लेकर जाकर हर एक लोग बीमारियाँ समस्याएं ऐसी सदस्य आगे के समय पर प्रभाव आपके हाथ में रहते हैं। जैसे आज के दिन में कुछ लेकर आते रहेगा, सभा का आपके हाथ में रहते हैं। कल के दिन में कहीं सफर कर आप लेकर आते रहेगा, हरे कुछ अच्छे करेंगे। मौसम को आपके हाथों में रहते हैं, अच्छा रहते रहेगा। और हमारी नहीं करेगी तो आपकी छत में रहेगा, आप कोई करेगा आपको हाथों में रहते हैं। आपको देते हैं, आप निकाल कर देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता है बीच में से पिता को हालेलुया।
यीशु